और उतनी देर वहां भिड़ रहे और मालूम पड़े 1 बजे कथा चालू हुई और 3 बजे तक लड़ती रही और 4 बजे अक्षतम कैशवम राम नारायणम कृष्ण दाम। और किसी ने पूछा कहाँ गई थी तो कहा अरे हम तो कुबरेश्वर बाबा के धाम आए थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कंकर शंकर पूजन भी हो गई, रुद्राक्ष भी मिल गया और ऐसा सोचा ही नहीं था, बाबा का प्रसाद पाने को मिल गया और इतना नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा भी मिल जाएगी। और बाबा ने अच्छा पर अब कौन समझाए कि कथा तो सुनी पर भेजा ठंडा रख के नहीं सुनी। फिर लड़ गई, मेरे बैग पे बैठ गई। शिव की कथा को सुनने के लिए, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए शिव जैसा श्रोता बनना, शिव जैसा मस्तक ठंडा रहे, शंभु शंभु मस्तक ठंडा रहे, ठंडा मस्तक मस्तक ठंडा। शिव जैसा श्रोता बनने के लिए, भगवान शंकर के जैसा श्रोता बनने के लिए कंठ पर विष भरा है। शंभो 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 कंठ पर विष भरा है। और विष भरा होने पर भी मुख से राम नाम निकल, भगवान का नाम निकला। मतलब शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, दुख है, उसके बाद भी आप भगवान का नाम लेने के लिए शिव महापुराण की कथा में बैठे हुए, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा, उसके बाद बैठ कर भगवान की कथा का लाभ ले रहे हो, आनंद पा रहे हो। वो कहाँ है रुपेश जिसने साउंड का काम लिया? शंभो 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 शंभो। शिव तत्व भगवान शंकर का शिव महापुराण की लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे भगवान शंकर की शिव चर्चा का श्रवण करना, शिव चर्चा। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आपको शिव चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर की चर्चा श्रवण करना है, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करना है, शिव कथा सुनना है, तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। शिव जैसे श्रोता कैसे होता है? स्थिर का मतलब क्या होता है? पूर्ण विश्वास, भरोसा। तकलीफ आई है ना, मेरा बाबा निपटा दे। दुख आया है ना, मुझे मेरे बाबा पे भरोसा है, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मिट जाएगा। थोड़ा समय लगेगा। और किसी ने कहा चल वहां चल, अपन वहां चलते हैं, वहां से काम हो जाएगा, वहां चलते वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम हो जाएगा। शंभो 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 शंभो। मैं वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम हो जाएगा, वहां चल वहां से काम होना। मैं हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे। प्रेशर नहीं खुल रहा है, पीछना पड़ रहा है बोलने में। शंभो शंभो हम शंभो, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये
डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते। हम उस पर आश्रित होकर चले, हम उसके भरोसे चले, उस पर विश्वास कर चले, हम उस पर आश्रित हैं, हम उसके पूरे भरोसे और उसके पूरे विश्वास के साथ, उसके पूर्ण भरोसे पर पूर्ण विश्वास के साथ उस पर स्थिर होकर स्थिर शिव पुराण कहती है स्थिरता, स्थिर मन को एकाग्र, मन को स्थिर रखिए शिव के चरणों की ओर, शंकर भगवान के चरण रखिए। और जब मन स्थिर होगा शिव के चरणों की ओर, तो फिर भटकेगा नहीं। सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है? सबसे तेज जो दौड़ता है, सबसे तेज जो दौड़ता है, वो सबसे तेज दौड़ने वाला है आपका मन का। वो सबसे तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, पर दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं है। वो दौड़ता जरूर है, पर एक जगह पर स्थिर नहीं होता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। संसार सागर में आप जितना मन को एक जगह पर ले जाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना भटकता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचाता। ये उतना भटकता, ये उतना मचलता, स्थिर नहीं हो पाता। और शिव पुराण की कथा करती है इस मन को स्थिर करती। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, है लक्ष्मी, अगर तुम कथा सुनना चाहती हो, भगवान शंकर का चरित्र सुनना चाहती हो, तो मन को स्थिर रखना। लक्ष्मी जी ने कहा, आप जैसा कहोगे, जैसा बोलोगे, मैं वैसा करूंगी, अपने मन को स्थिर करूंगी और कथा सुनूंगी। कथा कहो। आज भगवान नारायण इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि भगवान नारायण की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जिस दिन तुमको कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर बाबा की कृपा से सुनने को मिल जाए, समझ लेना उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे समझ लेना कि आज मेरे बाबा ने बहुत बड़ी कृपा ना जाने कहां से कर दी है। ना जाने मेरे शिव जी ने कौन सी करुणा, कौन सी दया, कौन सी कृपा मुझ पर कर दी है, जो मुझे बाबा ने पंडाल में बिठाकर, अपनी गोद में बिठाकर, कुबरेश्वर बाबा की अपनी गोद में बिठाकर ये शिव महापुराण की कथा सुनाई। ना जाने कोई कृपा शिव जी की हुई है, कोई कृपा भगवान की हुई है, जो बाबा ने हम पर इस गादी से कथा सुनने के लिए लोग बहुत इंतजार करते जा रहे। ये जो कुबरेश्वर धाम के अंदर की जो गादी है होती कथा, बाहर पंडाल लगता है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, रुद्राक्षोत्सव में, अन्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव में बहुत व्यवस्था होती है। पर इस गादी से कथा सुनने के लिए बहुत लोगों को इंतजार होता है, प्रतीक्षा करते, इंतजार करते।
कि कभी ऑनलाइन कथा होगी, हम अपने टीवी के सामने बैठकर तत्व ग्रहण करेंगे, वहाँ कथा श्रवण करेंगे, वहाँ कथा सुने, पहुँच कर कथा का लाभ। और जितने शंभु 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 जितने आस्था जिन्हें पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब भी बड़े भाग्यशाली हो जो बाबा की कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन कथा को अपने घर में बैठकर, दुकान में बैठकर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा कहाँ बैठे हो? अपने घर में। कहाँ बैठे हो? अपनी दुकान पर। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक चरित्र है, दो मित्र थे, दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही तारीख को पड़ गए, 15 तारीख। एक मित्र बोला चल महाकाल के दर्शन करने चलते। दूसरा बोला नहीं, मैं तो एक रिसोर्ट खुला है बहुत जोरदार, उस रिसोर्ट में जाकर अपन क्या एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। दोनों दोस्तों ने आपस में, दोनों का बात बिगड़ गई। एक पहुंच गया दर्शन के लिए, दूसरा पहुंच गया रिसोर्ट होटल एंजॉय। अब जो दर्शन के लिए पहुंचा था तो वहां बहुत भीड़ थी, 4 घंटे में लाइन लग रही थी, दर्शन होना थे। वो लाइन में लगा सोच रहा था मेरा दोस्त अपना जन्मदिन मना रहा होगा, रिसोर्ट में खाना खा रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, नाच रहा होगा। जो दर्शन के लिए लगा था वो दोस्त के लिए सोच रहा था होटल के लिए। जो होटल में बैठा था वो सोच रहा था आज मेरा दोस्त महाकाल का दर्शन कर रहा होगा, भस्म आरती का श्रृंगार का दर्शन कर रहा होगा, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा रहा होगा। वो होटल में बैठा बैठा महाकाल को याद कर रहा है, और वो महाकाल के चरणों में बैठने के बाद भी अपने दोस्तों को होटल में याद कर रहे हैं। दोनों मिले 6 महीने बाद दोनों एक गाड़ी से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। जो दर्शन कर रहा था वो नरक में पड़ा हुआ था, और जो होटल में बैठा हुआ था वो स्वर्ग में पड़ा हुआ था। तो दोनों में संशय उत्पन्न हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो कहा इसलिए हुआ कि आप मंदिर में तो खड़े हो, दर्शन में तो खड़े हो, पर तुम्हारा मन घर पर लगा हुआ है, दोस्तों में लगा हुआ है, होटल में लगा हुआ है, तो तर नहीं पाए। और वो होटल में रहने के बाद भी अपने दिल को महाकाल के चरणों में लगाकर बैठा था, तर। तो किसी ने पूछा गुरुजी हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा